हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने आपके पास नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में हम आपके पास देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। विदाउट कॉन्सेप्ट आपके पास आप डायरेक्टली एमसीक्यू करोगे तो थोड़ा सा आपके पास प्रॉब्लम है। द फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। सो और हमने जो आपका पहला जो वीडियो बनाया था तो उसके अंदर लिंक हमने दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो सिलेबस का। आपके पास टेंटेटिव सिलेबस, मोस्ट प्रोबली सेम सिलेबस होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास, है ना। ये बेसिकली आपके पास ये सेकंड टॉपिक है ना, लॉजिक गेट्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ ए बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो देखो लॉजिक गेट्स में देखो आपको भी पता है कि भाई ये एंड और नॉट क्या होता है, बेसिक गेट्स, ठीक है। नैंड नॉर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट, है ना। और एक्स और एक्स नॉर क्या होता है, दिस इज द अर्थमेटिक गेट्स। तो फंडामेंटल आपके पास ये पता होना चाहिए। अगेन इसका थोड़ा सा आप सिंबल देख लो। आपके पास ये जो सिंबल होता है, दिस सिंबल, है ना, दिस इज कॉल्ड एज एंड, है ना। दिस सिंबल ये आपके पास जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज और, ठीक है। और एंड में क्या होता है कि अगर, है ना, आपके पास दोनों अगर वन वन है तो वन होता है, अदरवाइज सारे जीरो होते हैं, ठीक ठीक है। तो और में क्या होता है, एटलीस्ट एक ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू। और नॉट में क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। और नैंड और नॉर में आपके पास बेसिकली क्या है, देखो ये लास्ट के तीन जो गेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, ठीक है। और एक्स और भी होता है आपके पास, एक्स नॉर भी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, जस्ट होल्ड ऑन। देखो नैंड का मतलब क्या हुआ, एंड का रिवर्स। जो भी एंड होगा ना उसका आपको रिवर्स कर देना है ना। एंड का रिवर्स कर देना, चाहे ट्रूथ टेबल हो या फिर आपके पास ये है एंड का सिंबल ये था, ठीक है। तो इसमें आप सिंबल ये दे दोगे तो दिस इज कॉल्ड एज ए नैंड। नैंड का मतलब क्या होता है, नॉट एंड, ठीक है, नॉट एंड। नॉर का मतलब ये है कि नॉट और, ठीक है, नॉट और। तो और में ट्रुथ टेबल में आपके पास रिवर्स कर देना होगा आपके पास, ठीक है। और सिंबल में आपके पास जैसे ये होता है और का, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना, सॉरी एंड का आपके पास ए प्लस बी है तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, एक्स और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स और में जो सिंबल जो रिप्रेजेंट होता है, दिस इज द सिंबल, है ना, ये आपके पास सिंबल होता है, ठीक है। और ए और बी इनपुट हो तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रूथ टेबल में इसको याद करने का ध्यान रखना कि आपके पास सेम साइन रहता है, ठीक है। एक्स और का अगर आप ट्रूथ टेबल ध्यान में रखते हो, ठीक है, तो अगर सेम साइन रहता है, यानी अगर एक्स और जीरो जीरो वन वन रहता है तो आंसर विल बी जीरो, ठीक है, सेम साइन। अदरवाइज वन जीरो और जीरो वन पे आंसर विल बी वन, दिस इज द एक्स और, ठीक है। एक आपके पास और भी होता है एक्स नॉर, एक्स नॉर। एक्स नॉर बेसिकली क्या होता है, इसका रिवर्स, ठीक है, इसका आपके पास रिवर्स होता है। यानी अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये सिंबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉट लग जाता है, दिस इज एक्स नॉर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ, यहाँ पे हम रूल्स वगैरह की बात करेंगे एक्स नॉर, ठीक है। तो देखो जो एक्सनॉर होता है ना, इसको हम समटाइम्स ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी सर्किट में आपके पास ऑड नंबर वंस को डिटेक्ट करना होगा तो हम कौन सा आपके पास गेट यूज करेंगे, है ना, दिस इज एक्स, एक्स और, ठीक है। एक्स और हम आपके पास रूल्स यूज करते हैं आपके पास, ठीक है, दिस इज द एक्स और फर्स्ट रूल्स। सेकेंड रूल्स में आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैरिटी जनरेटर एंड डिडक्शन। देखो पैरिटी जनरेटर्स एक डिडक्शन में आपके पास क्या होता है कि आप एक्स, एक्स और की हेल्प से आप करते हो, ठीक है। और थर्ड आपके पास बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल कम्पिटेटिव एग्जाम में। देखो अगर ये एक ए एक्स और है, क्या आपके पास हम ये किसकी बात है, एक्स और की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ए एक्स और अगर एन टर्म्स है, ठीक है, ए एक्स और आपके पास क्या है, एन टर्म्स है, ठीक है। तो मे बी एन क्या हो सकता है, इवन, है ना, मे बी आपके पास ऑड, ठीक है। तो इवन होगा तो आंसर विल बी जीरो, ऑड होगा तो आंसर विल बी ए, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोल दिया ये फोर टाइम्स, ये फोर टाइम्स आंसर क्या आएगा। तो या तो आप फर्स्ट टाइम क्या करोगे, या तो आप वैल्यू पुट करोगे आप, है ना, ए की वैल्यू वन पुट करोगे या ए की वैल्यू जीरो पुट करोगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो ये कितनी बार आपके पास है, फोर टाइम्स है, तो आंसर विल बी जीरो, डायरेक्टली आपके पास जीरो हो जाएगा। तो क्या ये एक बार ये एक्स नॉर के बारे में आप सोच सकते हो कि सेम कंडीशन एक्स नॉर के साथ होगा तो क्या होगा आपके पास, ठीक है। एक्स नॉर में मैं आपके पास आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्स नॉर में होगा आपके पास, यानी ये एक्स नॉर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे इवन है, ठीक है, इसको वेरीफाई कर सकते हो, आपके पास ऑड है या इवन है। ऑड में आंसर विल भी आपके पास ए सेम, सेम आपके पास, ठीक है। और बट है ना, इवन में आपके पास क्या होगा, आंसर विल बी वन, आंसर विल बी वन, ठीक है। हाँ जी।
अब अगेन जैसे आपके पास ये अगेन फंडामेंटल आपके पास है ना, देखो ये समरी टाइप का हमने बनाया और जिसके थ्रू आपके पास क्विक रिवीजन आपके पास हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। और भी देखो आपके पास, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि ये ऑपरेशन होता है और नंबर ऑफ ये नैंड गेट, यानी जैसे गिवन देखो आपके पास क्या है कि जैसे मान लो आपके पास ऑपरेशन क्या है, नॉट परफॉर्म करना होगा और पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए। ठीक है, मतलब आउटपुट में है ना, आउटपुट में क्या चाहिए, नॉट, है ना, और गिवन क्या है, नैंड गेट आपके पास। सिमिलरली है ना, आपके पास अगर आउटपुट में क्या चाहिए, ऑपरेशन क्या करना है, और है ना, गिवन क्या है, नैंड गेट, तो 3 आपके पास चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका आपके पास क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देखो, हमारा जो बेसिक गेट होता है ना, वो नॉट होता है, ठीक है, और होता है, एंड होता है, इस ऑर्डर में ध्यान रखना। उसके बाद एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, जैसे आपके पास एक्स और एक्स नॉर जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, तो बेसिक गेट नॉट और एंड। और ये देखो आपके पास 1 3 2 4 5, ये देखो 1 3 2 4 5। ठीक है, 132 200 है ना, 132 45, यहाँ पे 1 2 3 है ना, 4 5 4। तो या तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो या इसको याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस और भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो कुछ रूल्स है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ए बार कौन सा आपके पास XOR गेट है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, चाहे आप सेम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर दिस इज सेम, दिस इज द सेम आंसर। ये कौन सा गेट है, XOR। ये क्या XOR, ये क्या एक्स नॉर। ठीक है, और भी आपके पास एक रूल्स है। ठीक है, ए बार यहाँ पे इसकी जगह आपके पास एक्स नॉर लगा दो, या फिर ये लगा दो आपके पास, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है, और दिस इज ये रिवर्स भी आपके पास ट्रू होगा। इसमें कई सारे आपके पास रूल्स होता है। एक और रूल्स होता है ए प्लस बी एक्स और इज इक्वल टू सी ए डॉट बी डॉट सी, ये भी आपके पास रूल्स ट्रू होता है आपके पास। ठीक है, ये भी रूल्स आपके पास क्या होता है, ट्रू होता है। 3 के केस में, 2 के केस में नहीं होगा। 2 के केस में क्या होता है आपके पास, ए दिस इज इक्वल टू ए डॉट इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका आपके पास कॉम्प्लीमेंट करोगे, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपके पास आता है। ठीक है, तो इसको आप है ना देख सकते हो आपके पास। ठीक है, तो वी होप ये चीज़ आपके पास क्लियर होगा। इसमें और भी देख सकते हो कि आपको इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो ए बी बार प्लस ए बी होता है। ठीक है, एक्स और की मैं बात कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ओनली कॉन्सेप्चुअली चीज़ आपके पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपका अगर ये चाहिए तो मैं डाल दूंगा आपके पास डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। ठीक है, PDF चाहिए तो देखो यहाँ पे अगर ये बेसिक, बिकॉज देखो मिनिमाइजेशन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप देख लेना किसी भी जीरो, तो ऑब्वियस बात है एक्स आएगा। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स प्लस वन, वाट इज दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट आपके पास इसमें 2 3 रूल्स आपके पास, जैसे इनोवले है ना, इनवोल्यूशन है ना, इन्वोल्यूशन पूछे तो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट। कई बार एग्जाम में आ जाएगा इन्वोल्यूशन, ये क्या है भाई। ठीक है, डोमिनेंट ये क्या, x+1 है ना, आइडिपोटेंट है ना, ये x+x है। ठीक है, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अगेन ये आपके पास है, एब्जॉर्प्शन लॉ ये भी आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं क्यों रिवीजन के तौर पे मैं करा रहा हूँ आपके पास। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमने क्या लिखा है कि जैसे मान लो आपके पास कोई सा भी सर्किट है, ठीक है, कोई सा भी आपके पास ये सर्किट है ए बी, और ये वाई आउटपुट आएगा। तो इस वाई को है ना, इस वाई को आप या तो सर्किट है ये, या तो ट्रुथ टेबल है, या तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। जैसे अगर मैं इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, या सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम, यहाँ पे आपके पास देख सकते हो क्या है आपके पास। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और कैनोनिकल SOP और POS सम आपके पास मिन टर्म और मैक्स टर्म की बात करते हैं आपके पास। ठीक है, ये भी देख लो आपके पास। ठीक है, कि भाई अगर 3 नंबर है तो टोटल कितना है, 8 बिट्स होगा आपके पास, 0 0 से लेकर 0 1 0। मिन टर्म आपके पास क्या होगा भाई, आप मिन टर्म में जीरो को है ना, जीरो को आपके पास क्या करोगे है ना, जीरो को जैसे एक्स डैश, 1 को एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। मिन टर्म में क्या होता है, डॉट डॉट। ठीक है, और मिन टर्म M0 से लेके M7, स्मॉल m से डिनोट होता है। ठीक है, बट ये एजम्पशन है। मैक्स टर्म ऑलवेज प्लस, मैक्स टर्म में क्या हुआ, एक्स को
ठीक है, एक्स को आपके पास किससे डिनोट करोगे, 1 से। ठीक है, एक्स को आपके पास, सॉरी, जो आपके पास ये है मैक्स टर्म में, देखो जो भी आपके पास होगा, जैसे 0 0 0, इसका मैक्स टर्म निकालना है, तो जो 0 होगा ना, है ना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, एक्स वाई जेड, और इसमें प्लस कर दो आप। यानी जो एक्स होगा उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, और एक्स बार होगा उसको 1 से हम डिनोट करेंगे आपके पास। ठीक है, जैसे 0 0 1 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास फंडामेंटल चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे ये है आपके पास, अगर n वेरिएबल है तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 की पावर n, बट n वेरिएबल है तो टोटल पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन कितना होगा, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। और ये थोड़ा सा आपके पास, इसको आप कॉम्प्लीमेंट बताइए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, इन्वोल्यूशन ऑफ ए, इन्वोल्यूशन ऑफ ए का मतलब क्या है। ठीक है, इन्वोल्यूशन ऑफ ए का मतलब क्या है कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट 2 टाइम्स तो ए आएगा। ठीक है, तो इस वाले क्लास में हमने बेसिकली, देखो एक तरफ से क्योंकि रिवाइज में कराना चाहता हूँ आपके पास, ठीक है, जिसके थ्रू थोड़ा सा आपके पास चीज़ें आपके पास आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ भी अगर आपको बोलना है। ठीक है, अब हम एमसीक्यू करेंगे, जैसे ये आपके पास हो गया 2 टॉपिक्स हमारे पास, नंबर सिस्टम और मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम आपके पास एमसीक्यू अगले वाले लेक्चर में हम आपके पास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।